नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। माघ पूर्णिमा का स्नान आज हर की पौड़ी में उमड़े श्रद्धालु, सुरक्षा को लेकर किए गए हैं व्यापक प्रबंध। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, दोबारा सत्ता में लौटेगी भाजपा, समान नागरिक संहिता लागू करेगी सरकार। पूर्व सीएम हरीश रावत का छलका दर, कहा या तो सीएम बनूंगा या घर बैठूंगा, हाईकमान को दिया संदेश। मौसम ने एक बार फिर लिया यू टर्न, चमोली और उत्तरकाशी में बर्फबारी होने से ठिठुरन बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाजपा दोबारा से सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार गठन करने के बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा और इसकी राय के आधार पर ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां ये संहिता लागू होगी। इससे पूर्व खटीमा से देहरादून आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि या तो मुख्यमंत्री बन सकता हूं या फिर घर बैठ सकता हूं। उनके इस बयान ने एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही है। चुनाव से पूर्व हरदा कई बार स्वयं को सीएम चेहरा घोषित कर चुके हैं। कई बार अलाका मान भी इससे असहज हो चुका है। अब मतदान के बाद एक बार फिर से हरदा ने वही राग छेड़ दिया है। हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री बन सकता है या फिर घर बैठ सकता है, इसके अलावा मेरे पास तीसरा कोई विकल्प नहीं रह गया है। साफ है, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। चमोली जिले के उच्च इलाकों में बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों पर बर्फबारी शुरू होने के साथ ही कई जगहों पर लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। चमोली जिले में ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हो रही है, जबकि नीचे इलाकों में हल्की बारिश होने से कई जिलों में फिर से कड़ाके से लोग ठिठुरने लगे हैं। देश के सहकारिता क्षेत्र की सबसे पहली चीनी मिल अधिकारियों की लापरवाही के चलते अपनी बर्बादी की आंसू बहाने में मजबूर है, जिसका नतीजा है कि बाजपुर की चीनी मिल पेराई सत्र के दौरान आए दिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते बंद हो जाती है, जिसकी खामियां गन्ना किसानों को कई दिनों तक चीनी मिल के बाहर खड़े होकर बिताना पड़ता है। तो वहीं किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गन्ने की पेराई नहीं होने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया और चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने की मांग की। इस दौरान किसानों ने कहा कि 3 दिन से किसान गन्ने से भारी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चीनी मिल के बाहर खड़े हैं, लेकिन चीनी मिल के सुचारू रूप से नहीं चलने से उनका नंबर नहीं आ रहा है। इस दौरान किसानों ने चीफ इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे चीनी मिल के सीईओ राजीव कुमार ने बताया कि चीनी मिल में बकास खत्म होने से चीनी मिल बंद हुई है, जिससे जल्द ही शुरुआत किया जाएगा। आज माघ पूर्णिमा पर्व पर सुबह ही हर की पौड़ी गंगा घाट पर श्रद्धालु भारी संख्या में स्नान करने पहुंच गए। गंगा घाट पर श्रद्धालु की भीड़ से बाजार के व्यापारियों के चेहरे की रौनक भी लौट आई। वहीं आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों के बाजार में लौटी रौनक से राहत की सांस ली। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु गंगा में वास करते हैं, इसलिए देश भर के श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आते हैं और तिल का दान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। जैसे जैसे सूर्य की तपन तेज होती रही, वैसे वैसे गंगा घाट पर श्रद्धालु की भीड़ भी बढ़ती रही। हर की पौड़ी पर पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदार का कहना है, श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखकर लग रहा है कि बाजार की हालत अब सुधरने वाली है। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।